चलिए देखिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार देख लीजिए कि भाग तो सभी लोग को आता ही है कि यहाँ वाले को भाज्य कहते हैं और जिससे हम भाग करते हैं उसको भाजक कहते हैं, और जितना बार में भाग लगता है उसको भागफल कहते हैं, और जो लास्ट में बच जाता है उसको शेषफल कहते हैं। और आपका ये भाग एल्गोरिथम में है जो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता है। यह जो है इससे हम लोग क्या करते हैं, तो जो भाग होता है भाग को चेक करते हैं कि हमारा भाग बना हुआ सही है या गलत है। तो और यहाँ पे इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जो शेषफल होगा हमेशा डिवीजर से छोटा होगा और जीरो से बड़ा होगा या जीरो के बराबर होगा। अब देखिए कि ये जो आपको भाग दिए हैं हम बनाने के लिए, ये भाग में अधिकांशतः लोग गलती करता है। कारण क्या है, क्योंकि भाग का नियम है उनको पता नहीं है कि भाग बनता कैसे है। तो 17 से भाग दिया गया है 34,516 में, तो यहाँ पे हम 2 बार में लगाएंगे, कितना होगा 34, कट के तो 0 आएगा, ऊपर से उतरेगा 5, अब 5 ऊपर से उतरेगा तो भाग तो नहीं लगेगा, तो 2 अंक अगर उतारते हैं तो 1 0 यहाँ बैठाना पड़ेगा, तो 17 तिया कितना हो जाएगा 51, 3 बार में लगेगा 17 तिया 51 और ऊपर से उतरेगा 6। तो बच्चा सोचता है कि भाग हम बना लिए सही है, लेकिन अगर इतना करके छोड़ता है तो भाग गलत है। कैसे, तो यदि आप चेक करने जाएंगे तो अभी बताए हैं आपको कि डी बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता है। डिविडेंट बराबर डिवीजर गुना क्विसेंट प्लस रिमाइंडर। डिवीजर कितना है 17 और क्विसेंट कितना है 203 और प्लस कितना आर के जगह पर 6। 17 में 3 से गुना करेंगे 17 तिया 51, 0 में गुना करेंगे 0, हासिल 5 जोड़ेंगे 5 आएगा और 17 दूनी कितना होगा 34 और प्लस 6, तो 51 में 6 जोड़ेंगे तो 34 कितना आ जाएगा 57, जो कि भाग यहाँ पर क्या हो गया गलत। हमारा जो डिविडेंट है वो तो नहीं आया। तो भाग का नियम एक आता है कि अगर आप भाग दे रहे हैं, ऊपर से अंक उतार रहे हैं और अंक उतारने के बाद यदि भाग न लगे तो लास्ट में 1 0 बैठा देते हैं। बात समझ गए, लास्ट में क्या करते हैं 0 बैठाते हैं। अब आप बनाइएगा तो डिविडेंट बराबर डिवीजर गुना क्विसेंट और प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंट कितना है तो 17 है, गुना क्विसेंट कितना है तो 20 23 है और प्लस कितना 6। 17 में 0 से गुना करेंगे 0, 17 तिया 51 के 1 हासिल 5, 17 में 0 से गुना करेंगे 0, कितना आएगा 5 आएगा, 17 दूनी 34 आ जाएगा और 6 जोड़ेंगे तो 34 51 और कितना आ जाएगा 6। ये हुआ भाग का असली तरीका। ठीक है, बात समझ गए कि जब भाग करते हैं ऊपर से अंक उतारते हैं और अंक उतारने के बाद यदि भाग न लगे तो अंत में 0 बैठाते हैं। अब ये नहीं कि ऊपर से अंक उतारे और उतारने के बाद यदि भाग लग गया तो 0 यहाँ नहीं बैठाएंगे। ये बहुते लोग को ये चीज पता नहीं होता है। क्या हाँ, अगर 2 अंक उतारता है तो 1 और 0 बैठाना पड़ेगा, क्योंकि 2 अंक एक साथ उतारते हैं उसके लिए 1 0 और 1 0 तो उसके लिए कि जो जिसके लिए भाग नहीं लगा। बात समझ गए? हाँ हाँ, नहीं, वो भाग का नियम नहीं होता है कि आप यहाँ पर 51 ले लिए फिर एक बार 6 को उतार लिए। ठीक है, वैसे नहीं,
2 अंक उतारते हैं, भाग नहीं लगता है तो एक 0 बैठाते, फिर भाग नहीं लगेगा तब एक और अंक उतारेंगे, ये नहीं कि भाग लग रहा है तो फिर अंक उतारेंगे, नहीं ऐसा नहीं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो डिवीजर है 14 है, क्विसेंट 5 है, आर 7 है, और डिविडेंड अगर निकालना है तो डी क्यू और प्लस क्या करेंगे, आर करेंगे, और डी आपका कितना है 14 है, क्यू कितना है 5 है, और प्लस कितना है आर यानी 7 है। 14 25 70 अब प्लस 7 कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। बात समझ गए, कोई दिक्कत वाली बात है? अब देखिए कुछ क्वेश्चन अब करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी संख्या को 38 से भाग देने पर, जब आप बनाने जाइएगा तो किसी संख्या है जिसको कितना से भाग करने पर, 38 से भाग करने पर भागफल कितना आता है 24 आता है, तथा शेषफल कितना आता है, शेषफल 13 आता है। तो वह संख्या कौन सी है, तो वह संख्या को मान लीजिए कि डी है, वह संख्या कौन सी है यही आपसे पूछ रहा है। तो d बराबर डी क्यू प्लस क्या 8, तो d के जगह पर कितना रखेंगे 38, और q के जगह कितना रखेंगे 24, और प्लस कितना 8। अब यहाँ पर देखिए 38 में 24 से गुना करना है, ठीक है, तो ये बचपन वाला तरीका होगा 38 में 24 से गुना करना, है ना। बचपन वाला तरीका छोड़िए और अपना एक तरीका अपनाइए, ठीक है। वो तरीका क्या है, तो आपको 38 में देखिए 38 में 24 से गुना करना है, या 24 में आपको कितना से गुना करना है 38 से गुना करना है, ठीक है। तरीका क्या है, तो 24 से गुना करेंगे तो 38 को क्या लिख सकते हैं 30 प्लस 8 लिख सकते हैं, 30 प्लस 8 लिख सकते हैं। और 24 में 3 से गुना कीजिए, 24 दिया कितना होगा 72, 720 हो जाएगा। आज 24 में 8 से गुना कीजिए, 8 चौके 32 के 2 हासिल 3, 8 दूनी 16, 16 3 19, ये आएगा 2, 9 और 2 आ जाएगा 11, और 7 1 8, 8 और 1 9, कितना आ जाएगा 912। 38 में 24 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 912। और यहाँ शेषफल कितना है, शेषफल 13 है, तो इसमें 13 क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो दोनों का जोड़ कितना आ जाएगा 925। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। बचपन वाला तरीका छोड़ना है, थोड़ा सा कंपटीशन वाला दिमाग लगाना है कि कैसे सवाल जल्दी बनेगा और जल्दी गुना करना है। कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 6 7 5 1 2 3 को एक निश्चित संख्या से भाग देने पर भागफल इतना और शेषफल इतना आता है। क्या करना है, भाजक ज्ञात करना है। अब देखिए क्या करें कि संख्या इतना है, कितना है 8 6 7 5 1 1 2 3। अब एक निश्चित संख्या से भाग देने पर, यहां पर कोई संख्या से भाग देने पर भागफल कितना आता है 33 611 आता है, और शेषफल कितना बचता है 34 85। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि भाजक ज्ञात कीजिए, भाजक क्या होगा। तो वही फॉर्मूला अपनाना है जो फॉर्मूला आपको अभी बताए हैं कि d बराबर क्या होता है, तो डी क्यू प्लस आर, डी क्यू प्लस क्या होगा आर। अब बताइए d आपका कितना दिया हुआ है, कितना है 8 6 7 5 1 2 3 बराबर डी क्यू, स्मॉल डी तो आपसे पूछ ही रहे, क्यू का मान दिया गया 33 611 है, 33 611 है, और प्लस शेषफल कितना है 34 85। अब 34 85 प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो घटा दीजिए। 13 में से 5 गया कितना बचेगा 8, 13 में से 5 गया 8, 1 बचेगा, 11 में से 8 गया 3, ये 0 बचेगा, तो 0 में से 4 नहीं 10 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 6, ये 4 बचेगा, 4 में से 3 गया 1, 867 बराबर कितना d गुना 33 611।
अब इससे इसको भाग करना है, तो बताइए d बराबर क्या लिखेंगे, 86, 7, 1, 6, 3, 8, अब बटा में कितना 33, 611। आप जब यहाँ भाग कीजिएगा तो जरा देखिए कि 33,611 में यदि आप इससे भाग करते हैं तो 33 दूनी 66, ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ये दोनों पहला तो यूनिट डिजिट 2 पकड़ा रहा है, ठीक है। तो आप भाग करके देख लीजिए 33,611 है, ठीक है। कितना में भाग करेंगे, 86, 71, 638 में भाग करेंगे तो 2 बार में लगेगा। 11 दूनी हो जाएगा 22, 6 दूनी 12 और 33 दूनी 66 और 1 67, 4 बचेगा। 11 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 9, और 6 में से 2 गया 4, और ये बचेगा कितना 16 में से 7 गया 9, 9 7 16, इस 7 में से 1 गया 1। अगर ऊपर से 3 उतारते हैं तो जरा देखिए कि 3300 है, ठीक है। 3300 है तो कितना बार में लगाएंगे, अब 4 बार में लगाएंगे या 5 बार में लगाएंगे। तो यदि 5 बार में लगाएंगे, तो 11 पचे कितना हो जाएगा 55, 11 पचे 55, 6 पचे 30, 6 पचे 30 के 0 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 और 3 18, और 5 तिहाई 15 और 1 16, 5 बार में ही लगेगा तो लगभग कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी। अगर 5 बार में नहीं लगता, 4 बार में लगता तो ऑप्शन क्या हो जाता है, सी। फिर एक घटा के 1 अंक उतारेंगे तो 8 बार में लग के पूरा कहानी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये पूरा के पूरा कितना बार में कट जाएगा, 258 बार में कट जाएगा। समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करे कि जब संख्या x को एक भाजक से भाग देने पर देखा जाता है कि भागफल का 4 गुना। क्या कह रहा है यहाँ पे कि कोई संख्या है x को जब एक भाजक से भाग देने पर, कोई भाजक है मान के चलिए कि d है, देखा जाता है कि भागफल जो आता है भागफल का 4 गुना। मतलब कौन, यहां पर यही चीज समझना है कि जब संख्या x को एक भाजक से भाग देने पर, किससे भाग देने पर, भाजक से भाग देने पर देखा जाता है कि भागफल का 4 गुना शेषफल के 2 गुना के बराबर आता है। तो जो भाजक है d, भाजक जो d है, भागफल का कै गुना आता है, 4 गुना। भागफल का 4 गुना यानी 4q, और ये जो d है शेषफल के 2 गुने, यानी शेषफल तो r होगा, शेषफल के 2 गुने के क्या होता है, बराबर होता है। भाजक जो है भागफल के कै गुने के बराबर है, 4 गुने के बराबर है, और शेषफल के कै गुने के बराबर है, 2 गुने के बराबर। यदि शेषफल 80 है, यहां पर r का मान कितना दे दिया, r का मान 80 दे दिया, तो आपसे पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। तो जरा बताइए कि d का मान यदि हम निकालते हैं 2r करेंगे, d का मान कितना करेंगे, 2r करेंगे, तो 2 गुने 80 बराबर कितना हो जाएगा, 160। 2 गुने 80 यानी d का मान निकल गया 160। यदि यहाँ 4q बराबर 2r करते हैं, तीनों तो एक दूसरे के बराबर ही हैं, तो यहां से यदि काटेंगे तो 2 से कै बार में कटेगा, 2 बार में, यानी 2q बराबर r का मान कितना दिया हुआ है, 80। तो 2 से काटेंगे कै बार में कटेगा, 40 बार में, यानी q का मान कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। q का मान 40 आ जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि वो x का मान क्या होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, dq प्लस r। तो d का मान कितना 160 और गुने q का मान कितना 40,
प्लस आर का मान कितना 80 दिया हुआ है। तो 16 में 4 से गुना करेंगे, 16 चौके कितना हो जाएगा 6400 प्लस कितना 80, यानी कितना आंसर आ जाएगा 6480, ऑप्शन ए। बोलिए कोई दिक्कत वाली बात है? अब देखिए ये जो क्वेश्चन है CHSL 2019 का पूछा गया प्रश्न है कि भाजक भागफल का 24 गुना और शेषफल का 8 गुना है। भाजक किसको बोलते हैं? डिवीजर को बोलते हैं। और डिविडेंड और क्विसेंट और यहाँ रिमाइंडर। तो क्या कहा है कि भाजक, भाजक यानी कौन? डिवीजर। डिवीजर भागफल का क्या गुना है? भागफल यानी क्विसेंट का क्या गुना है? 24 गुना है। क्विसेंट का 24 गुना है। तो 24 से यदि इसमें गुना कर दे तो दोनों के दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्या कहा है कि भाजक क्विसेंट का यानी भागफल का 24 गुना है, तो 24 से इसमें गुना कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। और शेषफल का क्या गुना है? 8 गुना। और शेषफल का क्या गुना है? 8 गुना है, तो 8 आर बराबर हो। यदि भागफल कितना है? 18 है। भागफल कितना दिया गया है? भागफल यानी Q का मान दिया गया है कितना? 18। तो आपसे भाज्य पूछ रहा है यानी डिविडेंड का मान पूछ रहा है। बोलिए नहीं बनेगा? सेम टू सेम सवाल है। ठीक है, यहां से क्या करेंगे कि पहले ये दोनों को निकालेंगे तो यहां से D का मान आ जाएगा, फिर ये दोनों को निकालेंगे तो R का मान आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे? डिविडेंड बराबर DQ प्लस R, DQ प्लस R करेंगे, D का मान निकल जाएगा, बन जाएगा, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 44 से भाग देने पर, किसी संख्या को 44 से भाग देने पर भागफल 432 और शेषफल 10 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 31 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? अब जरा बताइए, कोई संख्या है और उस संख्या को जब 44 से भाग किया जा रहा है, भाग देने पर भागफल कितना आ रहा है? 432 आ रहा है। ठीक है, 432 आ रहा है। और शेषफल कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। शेषफल कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। अब उसी संख्या को कितना से भाग करना है? 31 से भाग करना है। उसी संख्या को जब 31 से भाग करना है तो जरा बताइए कि यहां से डिविडेंड यदि हम निकालते हैं तो डिविडेंड बराबर DQ प्लस क्या हो जाएगा? R। तो D का मान कितना? 44 गुने Q का मान 432 और प्लस कितना? 10। अब बताइए कि यहाँ पर आप 432 है तो 432 में आप कितना से गुना करेंगे? 44 से। और 44 का मतलब क्या होगा? 40 प्लस 4। भाग कीजिए, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16 और 1 17, 17,280 प्लस, फिर 4 में गुना कीजिए, 4 दूनी 8, फिर 4 से गुना करेंगे 1700 कितना आएगा? 28। जोड़िए 8, 8 2 10, 7 2 9 1 10, हासिल 1 17 1 18 1 कितना? 19,000 कितना आ जाएगा? 8। 19,000। और कहा जा रहा है कि 19,008 में 31 से भाग करने पर, 31 से भाग करने पर शेषफल कितना आएगा? तो बताइए कै बार में लगेगा? 6 बार में। 186, 4 0, 1 बार में 31, 9 8, 3 बार में लगेगा ना? 31 तिया 93, कितना आएगा शेषफल? 5। शेषफल कितना आएगा? 5 है। बोलिए कोई दिक्कत वाली बात समझ में आए? अब देखिए कह रहे कि जब n को 4 से विभाजित किया जाता है, जब n को 4 से, n क्या है? कोई संख्या है। जब n को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 प्राप्त होता है।
जब 2n को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या प्राप्त होगा? ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या क्या है। जब n को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना प्राप्त होता है? और जब 2n को 4 से ही विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? यही आपसे प्रश्न पूछा गया। तो देखिए इसका कंसेप्ट समझिए। मान के चलिए कोई संख्या 22 ले लिए, ठीक है, और 22 को 7 से भाग करते हैं तो शेषफल कितना आएगा? 1। अब 22 का दोगुना कीजिए, कितना आएगा? 44। और 44 में 7 से भाग कीजिए, कितना शेषफल बचेगा? 2। कितना शेषफल बचेगा? 22 का 3 गुना कीजिए, कितना आएगा? 86। 7 से भाग कीजिए, शेषफल कितना बचेगा? 3 बचेगा। आप यहां पर देख पा रहे होंगे, आप यहां पर एक चीज देख पा रहे होंगे कि जब 22 को 7 से भाग किए शेषफल 1 बचा, जब 22 का दोगुना किए तो शेषफल 2 बचा, जब 22 में 7 से भाग कर रहे थे तो शेषफल 1 बच रहा था, और जब 22 को दोगुना करके 7 से भाग किए तो शेषफल भी क्या गुना हो गया? 2। जब आप यहां पर देख रहे होंगे कि 22 को 3 गुना किए, 7 से भाग किए तो शेषफल कितना हुआ? शेषफल भी 3 गुना हो गया, शेषफल भी 3 गुना हो जा रहा है। कोई दूसरा एग्जाम्पल लीजिए। चलिए 26 ले लिए, ठीक है, 26 है, 26 में 5 से भाग कीजिए, शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा। और 26 को 2 गुना कीजिए, कितना होगा? 26 दूनी 52, ठीक है। जब 5 से भाग कीजिएगा तो शेषफल कितना बचेगा? 2 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा? देखिए जब 2 गुना करें तो शेषफल भी क्या गुना हो रहा है? 2 गुना। इसको 3 गुना कीजिए तो 26 तिया कितना हो जाएगा? 78। 26 तिया 78 में 5 से गुना करेंगे, 5 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा? शेषफल 3 बचेगा। तो इसका देखिए, इसका भी क्या गुना हो गया? 3। मतलब क्या यहाँ समझे कि अगर मान के चलिए कि जो हमारा डिविडेंट है और उसी डिविडेंट को 2 गुना कीजिए, 3 गुना कीजिए, चाहे 4 गुना कीजिए, चाहे उसका स्क्वायर कीजिए, जब स्क्वायर करेंगे और उसी संख्या से भाग करेंगे तो उसका शेषफल भी उसी अनुरूप बढ़ेगा। अब 2 गुना करें तो शेषफल भी 2 गुना हो रहा है। अगर मान के चलिए कि स्क्वायर करते हैं, जैसे 7 में अगर मान के चलिए कि 3 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा। और 7 के स्क्वायर करते हैं 49, 7 के करेंगे स्क्वायर 49, 3 से ही भाग करेंगे तो शेषफल भी कितना बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, कोई दूसरा संख्या लेते हैं। 11 है, 11 में 3 से ही भाग करते हैं तो 3 3 और शेषफल कितना बचेगा? 2 बचेगा। और 11 के स्क्वायर 121 में 3 से भाग करेंगे, ठीक है, 3 से भाग करेंगे तो कै बार में लगेगा? कै बार में लगेगा? 3 चौके 12। शेषफल फिर भी 1 ही बचेगा, ठीक है। यहां पर शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा, ठीक है। ऐसे देखा जाए तो यहां पर 4 होगा, ठीक है, देखा जाए तो 4 होगा यहाँ पे। अब यहाँ 3 से भाग करेंगे तो शेषफल तो 1 ही बचेगा। इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपके आगे, ठीक है, क्वेश्चन पर बता देंगे। आइए आगे। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या कहा गया कि जब n को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचता है? 3 बचता है। जब 2n को 4 से विभाजित किया गया तो बताइए n को कै गुना कर दिया गया?
2 गुना किया गया। जब n से विभाजित किया जा रहा था तो शेषफल कितना बच रहा था? 3 बच रहा था। n को कितना से भाग किया जा रहा था? 4 से, तो शेषफल 3। और जब यही n को 2n किया गया और उसी संख्या 4 से भाग किया जाएगा तो बताइए कितना शेषफल बचेगा? तो इसका दोगुना हुआ, यहाँ पर देखिए कि 2 गुना हुआ तो 3 का भी कै गुना होगा? 2 गुना, 6 होगा। लेकिन आप एक बात बताइए कि जब ये 6 होगा तो 4 से भाग कर रहे हैं तो क्या शेषफल 6 होगा? क्या शेषफल 6 होगा? शेषफल तो 4 से छोटा ही होगा। तो यहाँ 4 से भाग करेंगे, फिर तो 4 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 2। शेषफल कितना बचेगा? 2 बचेगा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है, पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है? 3 आता है। जब 5n को 7 से विभाजित किया जा रहा है, कितना? 5n को 7 से विभाजित किया जा रहा है, कै गुना? 5 गुना। 5n को 7 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल कितना आएगा? तो इसका भी कै गुना? इसका भी 5 गुना। कितना आएगा? 15। तो क्या शेषफल 7 से ज्यादा होगा? नहीं, ज्यादा होगा तो आप क्या कीजिए? 7 से भाग कर लीजिए। शेषफल कितना बचेगा? 1। शेषफल 1 बचेगा। बोलिए कोई दिक्कत वाली बात है? देखिए कहाँ पूछा गया प्रश्न है, एसएससी सीपीओ में पूछा गया प्रश्न है 2019। बोलिए। देखिए आपको कंसेप्ट समझा रहे हैं ना कि जब इसका आप 5 गुना करेंगे तो शेषफल भी 5 गुना होगा। शेषफल पहले 3 था, इसका 5 गुना करेंगे तो 3 का 5 गुना कितना होगा? 15। अब 15 है तो क्या 7 से भाग करने पर शेषफल 15 बचेगा? कभी नहीं बचेगा। शेषफल बचेगा 15? नहीं, शेषफल 7 से कम ही बचेगा। तो 7 से कम होना चाहिए तो 7 से भाग कर देंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। 15 में आप 7 से भाग कीजिएगा, 15 में आप 7 से भाग कीजिएगा तो 7 तो नहीं कितना? 14। शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा। अगर 7 से ज्यादा आ रहा है, जिससे भाग करे उससे ज्यादा आ रहा है तो भाग कर दीजिए, शेषफल पता चल जाएगा। देखिए एक संख्या n को 6 से विभाजित किया जाता है। ध्यान दीजिए, एक संख्या n को कितना से विभाजित किया जाता है? 6 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आता है? शेषफल 2 आता है। अब कह रहा है कि बताइए कि n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 को 6 से विभाजित करने पर, किसको? n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? तो शेषफल भी इसी अनुरूप बढ़ेगा। शेषफल भी किसके अनुरूप बढ़ेगा? इसी के अनुरूप। तो यहाँ पर क्या करेंगे? तो यहाँ पर आप इस प्रकार से इसको भी कर दीजिए कि n का शेषफल जो होगा 2 के स्क्वायर प्लस 2, n के जगह पर रख रहे हैं 2 के स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 बटे कितना? 6। तो 2 के स्क्वायर 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8। 8 बटा कितना? 6। भाग करेंगे शेषफल कितना बचेगा? शेषफल कितना बचेगा? 2। हाँ, तो 2 के स्क्वायर क्या? 4, 4 आ 2 6 और 6 आ 2 8। सबको जोड़ दिए। नहीं, बोलिए कोई दिक्कत वाली बात समझ में आया? मतलब जिस रूप में आपका भाज्य बढ़ेगा उसी रूप में आपका शेषफल भी बढ़ेगा। कोई दिक्कत वाली बात है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब पूर्णांक n को 8 से विभाजित किया जाता है, जब पूर्णांक n को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है? 3 आता है। शेषफल क्या होगा जब 6n माइनस 1 को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल भी इसी रूप में बढ़ेगा। शेषफल भी इसी रूप में बढ़ेगा। 6 गुना 3 माइनस 1 बटे कितना? 8। ठीक है,
अब बताइए 6 कितना हो जाएगा 18, 18 माइनस 1 कितना हो जाएगा 17, अब बटे कितना 8, शेषफल कितना आ जाएगा, शेषफल कितना आएगा 1, ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ में आ रहा है? बोलिए। माइंड में सीधे एक ही बात रखना है कि भाज्य जिस रूप से बढ़ रहा है उसी रूप में उसका शेषफल बढ़ेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहा है कि यदि एक धनात्मक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है, कोई धनात्मक पूर्णांक n को जब 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है 2 आता है। जब n को कितना से विभाजित किया जाता है 7 से, तो शेषफल कितना आता है 2 आता है। अब कह रहा है कि विकल्पों में से कौन सी संख्या 7 से विभाजित होने पर शेषफल कितना आएगा 0 आएगा। अब बताइए, कह रहा है कि विकल्प में क्या n प्लस 3 को 7 से भाग करने पर शेषफल 0 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शेषफल कितना आ रहा है 2 है। अब क्या बताया है कि भाज्य जिस रूप में बदलेगा उसी रूप में शेषफल बदलेगा, और शेषफल कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो जरा बताइए कि भाज्य के जगह पर क्या n प्लस 3 को 7 से भाग करने पर शेषफल 0 आएगा? तो 2 रख के देख लीजिए, 2 प्लस 3 5/7 आएगा, ये तो नहीं होगा। यहाँ पर 5 प्लस 3, एक मिनट, अगर यहाँ 2 प्लस 3 करेंगे और 7 से भाग करेंगे तो शेषफल 0 आएगा। यहाँ तो 5/7 आ रहा है, नहीं होगा। यहाँ अगर आप 2 प्लस 2 7 से भाग करते हैं तो 4/7 आ रहा है, यहाँ भी नहीं होगा। यहाँ 2 प्लस 1/7 करेंगे तो यहाँ भी नहीं होगा। 2 प्लस 5/7 करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा शेषफल 0, ऑप्शन डी इज करेक्ट। बात समझ गए? आपसे क्या पूछ रहा है कि भाज्य क्या होगा कि शेषफल कितना होगा 0 होगा। विकल्प से क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है कि यदि धनात्मक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो निम्नलिखित में से किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 प्राप्त होगा? तो शेषफल कितना प्राप्त होगा 3। अब बताइए, यहाँ पर 3 प्लस 5 करेंगे और 7 से भाग करेंगे तो 0 आएगा, 8/7। यहाँ तो 1 आ गया, ऑप्शन ए नहीं होगा। यहाँ पर अगर 3 रखते हैं तो 3 प्लस 4/7 करेंगे तो 7/7, यानी कट के कितना आ जाएगा शेषफल 0 आ जाएगा, ऑप्शन सी। ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। समझ में आ रहा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि n के किसी पूर्णांक मान के लिए 3 के पावर 2n प्लस 9n प्लस 5 को जब 3 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त शेषफल क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि 3 के पावर कितना है 2n, ठीक है, प्लस 9n है, प्लस 5 है, को 3 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त शेषफल क्या होगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा एक बात, ये जो 3 से भाग कर रहे हैं ये सब प्लस में है, तो 3 के पावर 2n है, इसके भी बटा में कितना होगा 3 होगा। 9n होगा, इसके भी बटा में 3 होगा। 5 होगा, इसके भी बटा में 3 होगा। आप सोच के देखिए कि n के जगह पर आप कुछ भी रखिए, n के जगह पर आप कुछ भी रखिए। ये 2n है, 2 गुने 1 करेंगे तो कितना आएगा 2 ही आएगा। मतलब यहां पर इस चीज को समझिए कि n के जगह पर आप कुछ भी रखिएगा, 1 रखेंगे तो 3 के स्क्वायर आएगा, फिर भी 3 से कटेगा। n के जगह पर 2 रखेंगे तो 3 के पावर 4 होगा, फिर भी 3 से कटेगा।
शेषफल तो 0 आएगा। तो इसका मतलब कि यहां से शेषफल कितना आएगा? 0। और ये 9 के मल्टीपल में है तो यहां से भी शेषफल कितना आएगा? 0। लेकिन यहां से शेषफल 0 नहीं आएगा। 5 में 3 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? 2। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समझे कि नहीं? इसको क्या कर दिए? अलग अलग कर दिए। और अलग अलग करने से क्या यहाँ पर हुआ कि इसको हम देखें कि इससे तो हमेशा क्या आएगा? आप n के जगह पर कुछ भी रखेंगे तो शेषफल 0 ही आएगा। इसमें भी 0 आएगा, इसमें कितना आएगा? 2। ये भी कटेगा, यहां से भी क्या आएगा? देखिए अब 3 के पावर कितना है? 2n है। 3 के पावर 2n अब बटे कितना है? 3 है। अब आप n के जगह पर कुछ भी रखिए, 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 के पावर 2 अब बटे कितना? 3। इसका मतलब क्या हुआ? 3 गुना 3 अब बटे कितना? 3। एगो 3 से एगो 3 खत्म, शेषफल कितना आएगा? 0। अब भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? 0। आप इसके जगह पर n के जगह पर कुछ भी रखिए, 3 के पावर 2 गुने 2 भी रखेंगे, 3 से भाग करेंगे तो 2 दूनी कितना आ जाएगा? 4। तो 3 गुने 3 गुने 3 गुने यानी 3 के पावर 4 बार करेंगे तो कितना आएगा? 81/3। भाग करेंगे तो पूरा पूरा कट के शेषफल 0 ही आएगा। ठीक है, तो हमेशा शेषफल ही क्या देगा? 0 देगा। ये भी 0 देगा। ये कितना देगा? 2 देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया n एक पूर्णांक है, जब 6n + 3 का होल स्क्वायर को 9 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या आएगा? क्या है सर? 6n + 3 के पावर 2 को 9 से विभाजित किया जाता है। आप एक बात देखिए कि n के जगह पर 1 रखिए, n के जगह पर 1 रखेंगे तो 6 गुने 1 प्लस 3 के पावर 2 अब बटे कितना? 9। कितना आएगा? 6 एकम 6 3 9 बटे यानी 9 के स्क्वायर बटे कितना? 9। यहां से तो शेषफल कितना आएगा? 0। शेषफल 0 आएगा। 2 रखिए प्लस 3 बटे कितना? 9 और ऊपर तो स्क्वायर हो। 6 दूनी 12, 12 3 कितना होगा? 12 3 15। तो 15 का स्क्वायर अब बटे कितना आएगा? 9। आप बताइए 15 का स्क्वायर का मतलब क्या? 15 गुना 15 अब बटे क्या? 9। 3 से काटेंगे, 3 × 15 और 3 × 9 और फिर 3 से कटेगा 5 बार। इसका मतलब कि कुछ भी आप रखिए, 9 तो पूरा पूरा काट ही देगा। कुछ भी रखिए 9 पूरा पूरा काटेगा तो शेषफल कितना देगा? 0 देगा। शेषफल क्या देगा? 0 देगा। अब इसको देखिए क्या करें कि जब धनात्मक संख्या x, y और z को 31 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 17, 24 और 27 होते हैं। जब इतना को 31 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? क्या कहा सर? कि धनात्मक संख्या x, y, z को x को भी 31 से भाग किया जाता है, y को भी 31 से भाग किया जाता है। ठीक है, इधर लिखते हैं, जब x को 31 से भाग किया जाता है, y को 31 से भाग किया जाता है, z को भी 31 से भाग किया जाता है तो शेषफल कितना आता है? 17, 24 और 27 आता है। ठीक है, 17, 24 और 27 आता है। तो कह रहा है कि जो बताइए कि 4x - 2y + 3z को 31 से भाग किया जाएगा तो शेषफल कितना होगा? बताइए। तो जब x, y, z में भाग किया जाता है तो इसी अनुरूप बढ़ेगा। ठीक है, तो यहां पर 4 गुने कितना हो जाएगा? x का मान कितना? 17। 2 गुने y का मान कितना? 24 प्लस 3 गुने 27 और सब में क्या करेंगे? 31 से भाग करेंगे। सब में क्या करेंगे? 31 से भाग करेंगे। सब में 31 से भाग करेंगे। अब बताइए 17 चौके कितना हो जाएगा? 68। 68 बटे कितना हो जाएगा? 31।
माइनस 24 दूनी 48 अब बटे कितना 31 और 27 दिया कितना 27 दिया 81 27 दिया 81 अब बटे कितना 31। अब देखेंगे तो इसका शेषफल कितना मिलेगा तो 31 दूनी 62 कितना मिलेगा 6 मिलेगा माइनस 31 से कम 31 कितना मिलेगा 17 मिलेगा और 31 में 2 से भाग 2 बार में लगेगा तो 31 दूनी 62 81 में से 62 को घटाएंगे तो 11 में से 2 गया कितना बचेगा 9 या 7 में से 6 गया 19 बचेगा। ठीक है तो घटा के जो बचेगा केवल शेषफल तो लिख रहे हैं। ठीक है शेषफल लिख रहे हैं तो 19 6 कितना हो जाएगा 25 और 25 में से 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8 25 में से 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8। हाँ बिल्कुल वैसे भी कर सकते थे वैसे भी कर सकते हैं एक बार में सबको जोड़ के घटा के फिर भी वही बात आता लेकिन उसमें आपको जोड़ना पड़ता है कि नहीं थोड़ा सा समय लग जाता अलग अलग कर दिए तो जल्दी कैलकुलेट हो गया। ठीक है बस यही कारण है और कुछ नहीं। अब देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन है कि नहीं। जब धनात्मक संख्या a b और c को 13 से भाग किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 9 7 और 10 होते हैं। जब a प्लस 2b प्लस 5c को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा बनेगा। तो ये आपके लिए है ये होमवर्क ये आप खुद से बना के लाएंगे। ठीक है बोलिए कोई दिक्कत बस इसके बाद क्वेश्चन नहीं है तो आज के लिए इसमें इतना ही रहने देते हैं फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास।